नमस्कार दोस्तों, मैं क्वेश्चन कश्यप। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस इन गवर्नमेंट जॉब में। आज के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर ही पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बनने वाले भारत के सबसे लंबे साइकिल ट्रैक हाईवे की कुल लंबाई कितनी होगी? इसके 4 ऑप्शन हैं। 197.58 किलोमीटर, 167.5 किलोमीटर, या सी 147.5 किलोमीटर, डी 147.5 किलोमीटर। इसका आंसर है ए 197.58 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए आगरा में, बी इलाहाबाद, सी लखनऊ, डी वाराणसी। इसका आंसर है सी लखनऊ। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छिद्र बनाने के लिए जिम्मेदार है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए CO2, बी CFCS, सी SO2, या डी CH4। इसका आंसर है बी CFCS। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में CD-ROM द्वारा क्या दर्शाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए ऑप्टिकल डिस्क, बी मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, सी मैग्नेटिक डिस्क, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए ऑप्टिकल डिस्क। पांचवा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार का नाम दिया जाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं। 10 ब्लॉक, DOC, .XLS, .PMT, .XML। इसका आंसर है बी .XLS। छठा क्वेश्चन है, धातु पट या शिला का उत्कीर्ण लेख है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए एक तत्व है, बी एक दस्तावेज है, सी एक साख राय है, डी एक हैतुक है। इसका आंसर है बी एक दस्तावेज है। सातवां क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। इसका आंसर है ए ज्ञान। आठवां क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ये 4 ऑप्शन हैं। ए आर्यभट्ट की सभ्यता, बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ, डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका आंसर है बी सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। 9वां क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी मोहनजोदड़ो, डी सिंध। इसका आंसर है ए हड़प्पा। 10वां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए कुमारगुप्त द्वितीय, बी कुमारगुप्त प्रथम, सी कुमारगुप्त द्वितीय, डी समुद्रगुप्त। तो इसका आंसर है सी चंद्रगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी इल्तुतमिश। के 4 ऑप्शन हैं। इसका आंसर है डी इल्तुतमिश। 12वां क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबद्ध है? इसका 4 ऑप्शन है। कानपुर षड्यंत्र केस, बी अलीपुर षड्यंत्र केस, सी
काकोरी षड्यंत्र केस या डी मेरठ षड्यंत्र केस? इसका आंसर है सी काकोरी षड्यंत्र केस। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेश शासन का परिणाम नहीं था? इसके 4 ऑप्शन है। भारतीय कृषि का विनाश, बी भारतीय उद्योगों का विनाश, सी भारतीय व्यापार का विनाश या डी भारतीय सामंतवाद का विनाश? इसका आंसर है डी भारतीय सामंतवाद का विनाश। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की भौतिक राशियों की विमाएँ एक ही हैं? 4 ऑप्शन है। ए पृष्ठ तनाव और तनाव, बी गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा, सी संवेग और आवेग, डी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक? का आंसर है सी संवेग और आवेग। 15वां क्वेश्चन है, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है? 4 ऑप्शन है। ए केवल वाहन की चाल पर, बी केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर, सी वाहन की चाल ऊंचाई व वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर, डी केवल वाहन की ऊंचाई पर? इसका आंसर है बी केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। 16वां क्वेश्चन है, क्लोरोमाइसिट्रीन क्या है? इसके 4 ऑप्शन है। ए प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक, बी पीड़ाहर एनाल्जेसिक, सी प्रति अवसादक एंटीडिप्रेसेंट, डी प्रतिजैविक एंटीबैक्टीरियल? इसका आंसर है ए प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक। 17वां क्वेश्चन है, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करने का क्या कारण है? इसके 4 ऑप्शन हैं। वे कठोर जल में घुलनशील हैं, बी वे रंगहीन पदार्थ होते हैं, सी सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं, डी वे कठोर जल के साथ सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं? इसका आंसर है सी सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल में घुलनशील होते हैं। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक व्यापारीकरण के संबंध में सही नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए विश्वव्यापीकरण के पक्ष समर्थक या तर्क देते हैं कि अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक वृद्धि में परिणत होगा, बी विश्वव्यापीकरण के आलोचक या तर्क देते हैं कि यह अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक विषमता में परिणत होगा, सी विश्वव्यापीकरण के पक्ष समर्थक या तर्क देते हैं कि यह सांस्कृतिक सजातीकरण में परिणत होगा, डी विश्वव्यापीकरण के आलोचक या तर्क देते हैं कि यह सांस्कृतिक सजातीकरण में परिणत होगा? इसका आंसर है डी विश्वव्यापीकरण के आलोचक या तर्क देते हैं कि यह सांस्कृतिक सजातीकरण में परिणत होगा। 19वां क्वेश्चन है, खपत का मानववैज्ञानिक नियम बताता है कि? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए खपत में समानुपातिक वृद्धि आय में समानुपातिक वृद्धि से कम है, बी आय में वृद्धि खपत में वृद्धि के बराबर है, सी खपत में वृद्धि आय में वृद्धि से अधिक है, डी आय में परिवर्तन होने पर खपत में परिवर्तन नहीं होता है? इसका आंसर है बी आय में वृद्धि खपत में वृद्धि के बराबर है। 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिका द्रव्यी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? ये 4 ऑप्शन हैं। ए सूत्रकणिका मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्जिकाय, सी लाइसोसोम, डी ग्लाइकोसोम? इसका आंसर है ए सूत्रकणिका। 21वां क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण पड़ता है? इसमें 4 ऑप्शन है। हृदय पर जीवाणु का हमला, बी हृदय गति का रुक जाना, सी हृदय में रुधिर की आपूर्ति में कमी, बी डी अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना? इसका आंसर है डी अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। 22वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं। मूल संविधान के हिस्सा थे, बी चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए थे,
सी संसद द्वारा वर्ष 1942 में जोड़े गए थे। डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इसका आंसर है ए मूल संविधान का हिस्सा थे। 22वां क्वेश्चन है भारत की 4 तेल परिसंचनाओं के स्थानों को पश्चिम से पूर्व की ओर की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ये 4 ऑप्शन है। इसके 4 ऑप्शन है कोयली कोच्चि पानीपत मथुरा, बी कोच्चि कोयली पानीपत मथुरा, सी कोयली पानीपत कोच्चि मथुरा या डी कोयली पानीपत मथुरा कोच्चि। इसका आंसर है डी कोयली कोच्चि पानीपत मथुरा। 24वां क्वेश्चन है विश्व की सबसे ऊंची इमारत का क्या नाम है। इसका आंसर 4 ऑप्शन है CN टावर, बी ताइपे 101, सी बुर्ज अल अरब, डी बुर्ज अल खलीफा। इसका आंसर है डी बुर्ज खलीफा। 25वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसके 4 ऑप्शन है ए कानपुर, बी वाराणसी, सी मेरठ या डी लखनऊ। इसका आंसर है डी लखनऊ। आपको मेरा चैनल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद।